हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है 14 नंबर चैप्टर का जो है पार्ट 4 देख चुके थे। आज जो हम लोग पार्ट 5 देखेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक नहीं किए तो फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो गाइस, हम लोग जो है 4 पार्ट जो है इसका ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके थे। आज जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो रहेगा मल्टीप्लायर प्रतिरोध। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, मल्टीप्लायर प्रतिरोध क्या है। चलिए, चूँकि एक मौलिक वोल्ट मीटर बहुत कम वोल्टेज माप सकता है। एक कॉइल प्रतिरोध के सिरों पर आई एम आर एम वोल्टता जो है ताप से अधिक वोल्टेज मापन के लिए इस मीटर की श्रेणी में एक प्रतिरोध जोड़ देने से जो है मल्टीमीटर की परास विस्तारित की जा सकती है। ठीक है, यदि एक मल्टीप्लायर प्रतिरोध आर एम यू एल टी यानी कि आर मल्टी को मीटर प्रतिरोध आर एम के साथ श्रेणी में जो है जोड़ दिया जाए तो मीटर धारा को 1 मिली एम्पियर तक सीमित किया जा सकता है। चूँकि मीटर से अधिकतम 1 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो सकती है, इसलिए मीटर प्रतिरोधक और मल्टीप्लायर प्रतिरोधक आर टॉट इक्वल टू आर मोल्ट प्लस आर एम मीटर धारा को 1 मिली एम्पियर पर सीमित कर देंगे। ओम के नियम के अनुसार कुल प्रतिरोध आर टॉट इक्वल टू आर मैक्स बाई आई एम इक्वल टू 10 वोल्ट बाई 0.001 एम्पियर हो जाएगा। इक्वल टू जो आपका होगा फाइनली रिजल्ट जो आएगा जो है आ जाएगा आपका 10,000 ओम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, यह कुल आवश्यक प्रतिरोध इसलिए मल्टीप्लायर प्रतिरोध आर मल्ट इक्वल टू आर टॉट माइनस आर एम बाई 10,000 माइनस 1,000 इक्वल टू 9,000 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब मौलिक जो है मौलिक वोल्ट मीटर 1 मिली एम्पियर से 1,000 मिली ओम 0 से 10 वोल्ट माप सकता है। क्योंकि पूर्ण पैमाना विक्षेप के लिए 10 वोल्ट आरोपित करना पड़ेगा, परंतु मीटर स्केल का अंशांकन 0 से 10 वोल्ट हो सकता है। अथवा यदि स्केल का प्रयोग किया जाता है तो सभी पाठ्यांक की 10 से गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक आपको फिगर दिखाया गया है मल्टी विक्षेप। यहाँ पे वोल्ट का जो है अंशांकित दिखाया गया है, स्केल दिखाया गया है। इस स्केल में आपको 0 से स्टार्ट होकर के 10 तक आपको वोल्टेज दिखाया गया है। ठीक है, जितना वोल्टेज होगा आपका जो ये मीटर जो है आपको दिखा देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है 10 वोल्ट और 1 मिली एम्पियर का करंट प्रोवाइड किया जा रहा था। रेजिस्टेंस यहाँ एक रेजिस्टेंस यहाँ, दोनों रेजिस्टेंस से मिलते हुए आपको यहाँ पे मिल जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या है, यह है मल्टीप्लायर प्रतिरोधक के द्वारा जो है वोल्ट मीटर की परास जो है विस्तारण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए मल्टीप्लायर गुणांक यहाँ पे एम एफ इक्वल टू जो है प्रस्ताविक वोल्ट मीटर परास V बाई एम सी के सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप एफ एस डी पर इक्वल टू V बाई वी एम हो जाएगा। आगे देखिए, जो है एम एफ द्वारा मल्टीप्लायर प्रतिरोध की गणना करने पर जहाँ पे देख लीजिए आर जो है एम यू एल टी इक्वल टू एम एफ -1 ब्रैकेट 1 इंटू आर एम। तो आर एम यू एल टी इक्वल टू मल्टीप्लायर प्रतिरोध और आर एफ इक्वल टू मल्टीप्लायर गुणांक आर एफ एम एफ इक्वल टू मल्टीप्लायर गुणांक और आर एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका मीटर प्रतिरोध। ठीक है,
इसी पर जो है एक यहाँ पे उदाहरण दिया गया है एग्जाम्पल में। देखिए क्या है, किसी उपकरण एक मिली एम्पियर पर कॉइल प्रतिरोध आर 1000 ओम है। 100 वोल्ट मापने के लिए किस मान की मल्टीप्लायर प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। हल हल में देखिए क्या है, मल्टीप्लायर गुणांक एम एफ इजकल टू वी बाई वी एन अथवा एम वी एम इजकल टू आई एम इंटू आई आर एम हो जाएगा। तो आपका जो है 1 × 10⁻³ इंटू 1000 इजकल टू 1 वोल्ट हो जाएगा। तो एम एफ इजकल टू वी बाई वी एम इजकल टू 1/100/1 इजकल टू 100 हो जाएगा। तो आर जो है मोल्ट इजकल टू एम एफ माइनस 1 ब्रैकेट बंद आर एम इजकल टू 100 - 1 इजकल ब्रैकेट बंद 1000 इजकल टू जो है 99,000 ओम हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुपरास मल्टीमीटर के बारे में दिखाया गया है यहाँ पे, मल्टी रेंज वोल्ट मीटर के बारे में देखिएगा। मल्टी रेंज वोल्ट मीटर क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए क्या है, अनेक प्रकार के उदाहरणों में एक वोल्ट के कुछ 10वें भाग से लेकर जो है सैकड़ों और हजारों वोल्टेज मापने की आवश्यकता पड़ती है। इन उपकरणों में बहुपरास वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है जो अनेक परास वोल्टेज वाले होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो है यहाँ पे जब हम लोग चेक करेंगे तो 10 वोल्ट ये कॉमन होता है। 10 वोल्ट यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे 100 वोल्ट और यहाँ पे 1000 वोल्ट के लिए हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका मीटर होता है, एक रेजिस्टेंस इसमें लगा होता है। ठीक है, इस तरीके से ये काम करती है। जो बंद कर दिया जाता है डब्बों के अंदर, तो ये कुछ इस टाइप का आपका दिखता है। ठीक है, चलिए यही आपका क्या है, बहुपरास वोल्ट मीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, एक बहुपरास वोल्ट मीटर में अनेक मल्टीप्लायर प्रतिरोध होते हैं जिन्हें मीटर के साथ श्रेणी में जोड़ा जा सकता है। इसमें एक परास स्विच का उपयोग एक विशेष प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकों के जो है वांछित परास के लिए किया जाता है। अमीटर से वोल्ट मीटर में परिवर्तन देखिए क्या है, आगे देखिए यहाँ से। जब एक मूविंग कॉइल मीटर का प्रयोग धारा मापने के लिए करते हैं तब उसका संकेतक घूमता है, जिससे पता चलता है कि वह अमीटर के सामने कार्य कर रहा है। इसके लिए मूविंग कॉइल मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। एक अमीटर मापक यंत्र को वोल्ट मीटर में सरलता से जो है परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए अमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च मान वाले प्रतिरोध को संयोजित कर दिया जाता है। ओम के जो है आगे देखिए, ओम के नियमानुसार इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा प्रयुक्त की गई वोल्टता की प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसके विपरीत वोल्ट मीटर को अमीटर के जो है परिवर्तित करना भी एक सरल कार्य होता है। इसके लिए वोल्ट मीटर के समांतर क्रम में निम्न मान युक्त प्रतिरोध को संयोजित कर दिया जाता है। ओम के नियमानुसार उसके आर पार होने वाला वोल्टेज ड्रॉप इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा को प्रदर्शित करता है। अतः इस प्रकार सरलता से अमीटर को वोल्ट मीटर में तथा वोल्ट मीटर को अमीटर में जो है आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। ठीक है, नोट में एक पॉइंट दिया गया है, उसे भी देख लीजिए क्या है नोट में। यहाँ पे देखिए नोट विशिष्ट बिंदु पहला क्या है, देखिए किसी अमीटर के समांतर क्रम में संयोजित किया जाने वाला शंट गुणांक अथवा मल्टीप्लायर कहलाता है। और दूसरा पॉइंट है आपका पूर्ण पैमाना। देखिए यहाँ पे है पूर्ण पैमाना, उसके लिए फिर नीचे में एक और उदाहरण से दिखाया गया है। तो उदाहरण नंबर 4 देखिएगा आप, देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है कि किसी जो है वोल्ट मीटर का
आंतरिक प्रतिरोध 50 ओम है और वह 5 वोल्ट के वोल्टेज पर पूर्ण विक्षेप जो है दर्शाता है। यंत्र की माप सीमा को 0 से 250 वोल्ट तक बढ़ने के लिए आवश्यक प्रतिरोध की गणना कीजिए। हल ज्ञात है। यंत्र का आंतरिक प्रतिरोध RM इक्वल टू 50 ओम हो जाएगा। यंत्र का विभवांतर VM इक्वल टू 5 वोल्ट हो जाएगा। तो जो है माप सीमा बढ़ने पर विभवांतर V इक्वल टू 250 वोल्ट होगा। वहीं पे जो है वोल्ट मीटर गुणांक R जो है M इक्वल टू V बाई RM हो जाएगा, V बाई VM हो जाएगा। तो 250 वोल्ट 250 बाई 5 इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो श्रेणी प्रतिरोध RX इक्वल टू RM ब्रैकेट M-1 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 50 माइनस 50 50 ब्रैकेट 50 माइनस 1 इक्वल टू 2450 ओम हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए उदाहरण में एक पॉइंट दिया गया है, उदाहरण में एक और उदाहरण यहाँ पे उदाहरण नंबर 5 दिया गया है। तो देखिए किसी मूविंग कॉइल यंत्र का आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है और वह 50 मिली एम्पीयर विद्युत धारा पर पूर्ण विक्षेपित दर्शाता है। यंत्र द्वारा 0 से 250 वोल्ट बढ़ने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए हल यहाँ पे है। ज्ञात है यंत्र का आंतरिक प्रतिरोध RM इक्वल टू 2 ओम, यंत्र की विद्युत धारा IM इक्वल टू 50 मिली एम्पीयर, माप सीमा बढ़ने पर विभवांतर वोल्टेज जो है 250 वोल्ट और यंत्र के विभवांतर RM इक्वल टू IM इंटू RM हो जाएगा, VM इक्वल टू IM RM हो जाएगा। तो जो है आपका IM 50 हो जाएगा इंटू RM जो होगा आपका 10⁻³ इंटू 2 इक्वल टू 0.1 वोल्ट हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर गुणांक जो होगा आपका M इक्वल टू V बाई VM हो जाएगा, जो है टोटल हो जाएगा। तो 250 बाई 0.1 इक्वल टू जो है 2500 हो जाएगा। तो वहीं पे जो है आपका श्रेणी प्रतिरोध जो है RX इक्वल टू RM ब्रैकेट M-1 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 2 ब्रैकेट 2500 माइनस 1 होगा। तो टोटल जो यहाँ पर नीचे आएगा तो जो है 2 इंटू जो है 2499 इक्वल टू 4998 ओम हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगला पॉइंट देखिएगा क्या है, वोल्ट मीटर की सुग्राहिता बताया गया है यहाँ पे जो है। देखिए ये टॉपिक है, आप डाल लीजिए। देखिए क्या है, किसी वोल्ट मीटर के लिए उसके प्रतिरोध और वोल्टेज माप सीमा का अनुपात उसकी जो है सुग्राहिता कहलाता है। ठीक है। देखिए वोल्ट मीटर की सुग्राहिता इक्वल टू वोल्ट मीटर प्रतिरोध और नीचे भी है आपका वोल्ट मीटर माप सीमा। ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ वोल्ट मीटर प्रतिरोध से जो है आशय है यंत्र की कुंडली का प्रतिरोध तथा उसके श्रेणी क्रम में जो है संयोजित गुणांक प्रतिरोध का जो है योग जो है आपका दिखा दे रहा है। ठीक है। इसी तरीके से आपका 6 नंबर उदाहरण यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए यदि 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध रखने वाला मूविंग कॉइल यंत्र 1 मिली एम्पीयर विद्युत धारा के लिए पूर्ण पैमाना विक्षेपित दर्शाता है तो उसे 0 से 5 वोल्ट बढ़ने पे देखिए बढ़ने वाले वोल्ट मीटर के विपरीत करने के लिए कितना श्रेणी प्रतिरोध संयोजित करना पड़ेगा और वोल्ट मीटर की सुग्राहिता क्या होगी? देखिए हल है। ज्ञात है यंत्र का आंतरिक प्रतिरोध RM इक्वल टू 5 ओम, यंत्र की विद्युत धारा IM इक्वल टू 1 मिली एम्पीयर हो जाएगा। आवश्यक वोल्टेज समय माप सीमा V इक्वल टू 5 वोल्ट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट देखिए यंत्र की मूल वोल्टेज माप सीमा जो है VM इक्वल टू IM RM हो जाएगा। तो V आपका 1 हो जाएगा। R जो आपका 10⁻³ इंटू 5 इक्वल टू 0.005 वोल्ट हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर गुणांक M इक्वल टू V बाई VM, तो आपका 5 बाई 0.005 इक्वल टू 1000 हो जाएगा। तो श्रेणी प्रतिरोध R इक्वल टू सेम फार्मूला पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा 4995 ओम हो जा रहा है। तो दूसरा पॉइंट देखिएगा क्या है, वोल्ट मीटर। देखिए यहाँ पे वोल्ट मीटर सुग्राहिता
वोल्ट मीटर प्रतिरोध बाई वोल्ट मीटर माप सीमा। तो आपका प्रतिरोध वोल्ट मीटर प्रतिरोध है, वोल्ट मीटर आपका है 5 और प्लस 4949 इक्वल टू 5000/5। तो टोटल आ जाएगा आपका 1000 ओम बाई वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या है, एक अच्छे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, अर्थात उसकी ओम प्रति वोल्ट ग्राहिता का मान उच्च होना चाहिए, तभी उसके द्वारा ली गई माप यथार्थ होगी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अनंत प्रतिरोध वाला वोल्ट मीटर ही यथार्थ माप दर्शाता है। परिपथ में वोल्ट मीटर का लोडिंग प्रभाव। ठीक है, लोडिंग प्रभाव होता है। देखिए क्या है, ये अगला टॉपिक है, वोल्ट मीटर का लोडिंग प्रभाव के बारे में बताया गया है। तो इसे देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ से देखिए क्या है, वोल्टेज मापन के लिए वोल्ट मीटर की सुग्राहिता एक महत्वपूर्ण कारक है। निम्न प्रतिरोध परिपथों में एक लघु सुग्राहिता वोल्ट मीटर लगभग यथार्थ मापन पर जो है प्रदान करेगा, परंतु उच्च प्रतिरोध वाले परिपथ में निश्चित रूप से यह अति उच्च श्रुति उत्पन्न करेगा। इसका कारण यह है कि जब वोल्ट मीटर को उच्च प्रतिरोध वाले परिपथ के सिरों पर जोड़ा जाता है, तो यह परिपथ के उस भाग के लिए एक शंट की भांति कार्य करता है, और परिपथ के उस भाग में तुल्य प्रतिरोध कम हो जाता है। तब वोल्ट मीटर पूर्व में परिपथ में जो है आपका संयोजित वोल्ट मीटर से कम वोल्टेज ड्रॉप दर्शाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रभाव को वोल्ट मीटर का लोडिंग प्रभाव कहते हैं, और यह उच्च रूप से वोल्ट मीटर की कम सुग्राहिता के कारण होता है। ठीक है, इसमें विशिष्ट बिंदु भी है। तो देखिए पहला क्या है, कई माप सीमा वाले वोल्ट मीटर से किसी प्रतिरोध के सिरों पर विद्यमान वोल्टेज नापते समय प्रारंभ में उच्च माप सीमा प्रयोग करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका, उच्च माप सीमा पर पाठ्यांक लेने के बाद आवश्यकता अनुसार निम्न माप सीमा प्रयोग की जा सकती है, जिससे कि जो है यंत्र का विक्षेप पैमाने पर मध्य बिंदु से थोड़ा सा अधिक रहे। ठीक है, लास्ट है इसका तीसरा पॉइंट है, किसी प्रतिरोधक के सिरों पर विद्यमान विभवांतर को यथार्थ के साथ मापने के लिए उच्च सुग्राहिता वाला वोल्ट मीटर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखिए, यहाँ से आप लोगों का अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। अगला टॉपिक है आपका ओम मीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम लोग ओम मीटर के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो बताइए आप लोग वीडियो कैसा लगा। आई थिंक वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं कि बहुत मज़ा आया होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और कोई भी सुझाव हो तो बताइए, आप लोगों के लिए और भी अच्छे से कंटेंट बनाने के लिए जो हमें हेल्प मिलेगी। और जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो वीडियो का लाभ उठा पाए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।